ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में शपथ ली है इन फ्रंट ऑफ ऑनरेबल CGI एन वी रमन्ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने पहले कहा था। तो आज हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन, ओथ एंड अफर्मेशन, कंडीशन, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। तो मेरा नाम है खुशवंत, मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ रेडी स्टडी गो चैनल पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने लास्ट में बताया था, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी जस्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए हैं, 16वें प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे। जैसा कि आपको बताया 18 जुलाई को वोट की काउंटिंग हुई थी, 21 जुलाई को। उसमें दो कैंडिडेट थे, यशवंत सिन्हा जी जिनको TMC लीडर की तरफ से एनोनिमस चूज़ किया गया था, जो यूपी के कैंडिडेट थे, और दूसरे थी अपनी करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, जो NDA की कैंडिडेट थी। ये पहले रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जो कि 25 जुलाई को ख़त्म हो चुका था, उनकी जगह पे 15वीं राष्ट्रपति बनी है। यह पहली महिला, आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं जो इंडिया में बनी है। देखिए, अब प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या होती है अपने एज ए कॉन्स्टिट्यूशन में। यह है किस में है, पार्ट 5 में, भाग 5 में है। ये अनुच्छेद 52 से 78 तक ये इसमें मेंशन है। और भी है, जैसे पावर्स वगैरह है, 143 है, 1111 है, आगे बहुत सी पावर्स आएगी, मैं पढ़ाऊंगा आपको सब कुछ। लेकिन एक मोस्टली अगर करें तो पार्ट 5 में है, आर्टिकल 52 से 78 तक है। ये भारतीय राज्य का प्रमुख है, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। ये याद रखिएगा, पहला सिटीजन कौन है, राष्ट्रपति। और क्या काम करता है, एक्ट एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडिटी ऑफ इंडिया। एज ए सिंबल काम करता है, जो भारत की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में काम करता है ये। ठीक है, तो जैसे आपको अब ठीक है, क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए योग्यता क्या है, ये किस में मेंशन है, ये आर्टिकल 58 में मेंशन है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है, भारत का नागरिक हो, इट शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए शुड बी और सी शुड बी 35 ईयर की आयु पूरी कर देनी चाहिए, और क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा, वो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य हो, ये भी एक क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और किसी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोकल अथॉरिटी और कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी के अंडर में पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं हो, मतलब कोई प्रॉफिट की पोस्ट पे नहीं हो, प्रॉफिट अंडर द यूनियन। और कोई भी मौजूदा राष्ट्रपति और संघ के राष्ट्र के रूप में, राज्यपाल के रूप में, संघ के किसी भी मंत्री के रूप में अभी कार्यकाल नहीं हो, अगर हो तो उसको रिजाइन देना पड़ता है पहले, उसके बाद में ये राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, पहले डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हैं। अब ये शपथ लेता है, शपथ क्या लेता है, ये शपथ किसके सामने लेता है, ये CGI, अभी जो अपने पर ऑनरेबल NV रमन्ना जी हैं, CGI के सामने CGI इनको शपथ दिलवाता है। ये आर्टिकल 60 में मेंशन है। किसकी शपथ लेता है, द फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, कार्यकाल को ईमानदारी से निष्पादन करने की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, संविधान के कानून की रक्षा और बचाव के लिए कार्य करता है ये। और अपने आप को डिवोट करता है सर्विस और वेलबींग के लिए, लोगों की हेल्प के लिए, मतलब सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करता है। यह है। अब ये कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या पता है होता है, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि कंडीशंस क्या है, लोग कंडीशन को क्वालिफिकेशन समझ जाते हैं, क्वालिफिकेशन को कंडीशन समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। कंडीशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस है। क्वालिफिकेशन 58 में है, कंडीशन 659 में है। ठीक है, तो जो क्वालिफिकेशन है वो सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर, कोई भी प्रॉफिट ऑफ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट में ना हो, ये सब क्वालिफिकेशन है। आपको कंडीशंस क्या है ये देखते हैं। 59, शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी दोनों हाउस में से किसी का भी मेंबर ना होना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा है तो उसको सीट खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी कंडीशंस है, शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट में लाभ का पद नहीं होना चाहिए उसके पास। सी इज इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ द यूज़ ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, जो राष्ट्रपति भवन में वो उसको कोई किराया नहीं लेगा, उसको वो राष्ट्रपति भवन मिलेगा रहने के लिए। सी इज एंटाइटल्ड टू सच एम्यूलमेंट, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, मतलब अपनी संसद द्वारा निर्धारित सारी परिलब्धियों, प्रावधानों और विशेषाधिकारों का हकदार है वो। और उसके कार्यकाल के दौरान उनकी अलाउंसेस और ये नाम है एनुमुलेशन को कम नहीं किया जाता, मतलब बढ़ा जा सकता है, परिलब्धियों को बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना है। तो वरना ताकि क्या हो कि
राष्ट्रपति अगर उनके फेवर में ना बोले तो वैसा नहीं होगा पार्लियामेंट उसको डरा के या फिर कम करवा दे, कोई भी जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अलाउंस मिल रहे हैं, उनको कम कर दे। ये नहीं कर सकते। आप बढ़ा जरूर सकते हो, पार्लियामेंट बढ़ा सकती है, ऐसा नहीं है, कम नहीं कर सकते। देखिए अब पढ़ेंगे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी के बारे में। प्रिविलेजेस क्या क्या है इनको, वो जो प्रेसिडेंट है वो पर्सनली इम्यून है कोई भी लीगल लाइबिलिटी से फॉर हर ऑफिशियल एक्ट। कोई भी ऑफिशियल एक्ट करता है तो उस पर लीगल कानून कोई भी केस वेस नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। ड्यूरिंग हर ऑफिस ऑफ टर्म सी इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जब तक वो राष्ट्रपति है तब तक कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, इवन इन द रेस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एक्ट। अगर उसने पर्सनली भी कुछ किया है तो उस पर ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति बन गया उसके पहले जो काम किए थे उस पर उन्होंने कोई केस कर दिया, क्रिमिनल एक्ट करवा दिया और अरेस्ट करवा दिया, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। सी कैन नॉट बी अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। भाई राष्ट्रपति है, कैसे गिरफ्तार कर लोगे, भारत का महामहिम है, आप ऐसे गिरफ्तार कर लोगे तो फिर क्या ही वैल्यू रह जाएगी। हाउएवर आफ्टर गिविंग 2 month नोटिस सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हर और हर ऑफिस ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस इन रेस्पेक्ट टू पर्सनल एक्ट। हाँ, ये हो सकता है कि 2 महीने का पहले से एडवांस नोटिस देके कोई भी सिविल जो एक्ट किया हुआ है, सिविल प्रोसीडिंग्स है, वो इनके पर्सनल एक्ट में किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट चला सकते हैं। क्रिमिनल एक्ट तो बिल्कुल, क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। यही गवर्नर के बारे में भी है, अभी देखना गवर्नर वगैरह पढ़ेंगे तो सब समझ आ जाएगा आपको क्या क्या है। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, ये है आर्टिकल 56 में क्या क्या टर्म्स है। 5 साल के लिए पद धारण करता है, होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 years। जब से एंटर करेगा तब से 5 साल काउंट हो जाएंगे। वो क्या कर सकता है, वो कभी भी रिजाइन दे सकता है। किसको करेगा, रिजाइन देगा तो किसको एड्रेस करेगा, वाइस प्रेसिडेंट को। याद रखना, जो वो क्या बोलते हैं अपन को, जब ओथ और अफर्मेशन होता है तो कौन दिलाता है, CGI, लेकिन जब एड्रेस करेगा रिजाइन वो किसको करेगा, वाइस प्रेसिडेंट को। समझे, उसको महाभियोग द्वारा भी हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बन गए जो बन गए, उसको इम्पीचमेंट द्वारा हटा सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं है, इसे लायक नहीं था और बना दिया तो इम्पीचमेंट करो, आप हटा सकते हो, पार्लियामेंट हटा सकती है। और कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हर टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम द चार्जेस। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए चुन लिया। जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं बनेगा तब तक वो अपने पद पर रहेगा। अगर इलेक्शन किसी भी कारण से होल्ड होते हैं तो तब तक वो अपने पद पर रहेगा। कभी भी वैक्यूम क्रिएट नहीं किया जा सकता हेड ऑफ द नेशन के लिए, ठीक है। जब तक अगला आएगा, शपथ लेगा, उस दिन उसका कार्यकाल समाप्त होगा। वैसे इलेक्शन कमीशन पहले करा देती है, इलेक्शन 6 महीने पहले स्टार्ट हो जाता है और उसको वही उन हिसाब से ये करते हैं। मतलब कोई भी, लेकिन कोई भी क्या बोलते हैं, कंटीजेंसी होती है कुछ, ऐसा कुछ हो जाता है डिजास्टर वगैरह, तो उस टाइम के लिए यह है कि अगर नहीं करा पा रहे इलेक्शन तो आप वो राष्ट्रपति, जो पिछला वाला राष्ट्रपति वो रहेगा और जब तक नया बनेगा तब तक वही रहेगा, उसके बाद नया स्टार्ट होगा। हाँ, और ये देखिए री एलिजिबल फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ये वापस खड़ा हो सकता है जितनी बार भी चाहे। जैसा कि आपने वहाँ देखा होगा, क्या बोलते हैं, यूएसए में वो 3 बार या 2 बार ही खड़ा हो सकता है, 2 बार खड़ा हो सकता है शायद, क्योंकि डोनाल्ड क्या नाम है अपने, बराक ओबामा 2 बार बने थे, उसके बाद तीसरी बार खड़े नहीं हुए थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप चाहो जितनी बार बन सकते हो। ऐसे ही आप देखो, ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राष्ट्र का कैसे हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग, वैकेंसीज कैसे कैसे रिक्तियाँ खाली होती है और कैसे इलेक्शंस होते हैं, और उस राष्ट्रपति की पावर क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं। आप सभी को लग रहा होगा कि राष्ट्रपति एक रबड़ स्टाम्प है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत मतलब है। जब आप पढ़ोगे डिटेल में तब पता चलेगा कि राष्ट्रपति क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या क्या काम है राष्ट्रपति के, ठीक है। अब जैसा कि देखिए क्वालिफिकेशन में मैंने पढ़ा था अपन ने, ओथ में पढ़ा था अपन ने। ये ओथ यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना यहाँ पे कि यहाँ पे किसके समक्ष लेता है ये ओथ, ये CGI के समक्ष लेता है। अभी वन है ऑनरेबल एन वी रमन्ना साहब। कंडीशन आपने पढ़ी 59 कंडीशन, और क्वालिफिकेशन में ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन पूछी है या कंडीशन पूछी है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है लोगों को। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर कर देना कि कंडीशंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, प्रिविलेजेस क्या है, क्रिमिनल केस में इम्यूनिटी है या सिविल केस में इम्यूनिटी है। क्रिमिनल केस में इम्यूनिटी है, याद रखना, सिविल प्रोसीडिंग की जा सकती है, 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है। अब उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस, ये आपको पढ़ा है मैंने, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको ऐसे ही जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बताते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिलीज़ करें ताकि आप लोग पढ़ सकें। हम लोग जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी पॉलिटी, तो पॉलिटी में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको पहले पढ़ाएंगे, ताकि क्या है क्वेश्चन उनसे ही बनता है, ऐसा नहीं होता है सब कुछ बनता है।
तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि ज़्यादा मेहनत करनी। मेहनत करो लेकिन स्मार्टनेस से, ताकि आपकी मेहनत कम हो और आउटकम ज़्यादा आए। चलो तो ठीक है, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों के साथ पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।